जय माँ विजय सेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैया के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो आज फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है होलिका आने वाली है। तो ऐसे समय में जो हमारे शत्रु होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से परेशान करने के लिए दुष्ट तांत्रिकों से मिल करके हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करवाते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर तंत्र प्रयोग कराते हैं, या फिर हमारे किसी कारोबार पे या हमारे घर के ऊपर बंधन लगवाते हैं, हमारी लक्ष्मी बंधन करवाते हैं। तो इस तरह से भी ये कार्य वो हमारे शत्रु तांत्रिकों के द्वारा करवाते हैं। तो इन सब से बचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा अवश्य ही आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि ये तांत्रिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। ऐसे समयों पर ही तांत्रिक लोग अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करना या किसी भी प्रकार के हमें कोई तंत्र हटाने होते या किसी प्रकार की कोई गुण सिद्धि करनी होती है, तो ऐसे अवसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। तो इस वीडियो में इस तरीके की बातें ना करते हुए हम आप सभी को मेन टॉपिक पे ही बात बताते हैं कि इन सभी तांत्रिकों से हमें बहुत आवश्यक है बचना, अन्यथा अवश्य ही ये हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देंगे, हमारे जीवन में कष्टों का अंबार लगा देंगे। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि कैसे हम हमारे शत्रुओं से, उन दुष्ट तांत्रिकों से कैसे बच सकते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग ना हो पाए, हमारे कुल देवी देवता या पितरों के ऊपर बंधन ना हो पाए, हमारी लक्ष्मी बंधन ना हो पाए, या हमारा कोई व्यापार है, कोई शॉप है, दुकान है, उसके ऊपर बंधन ना हो पाए। तो इन सब से बचने के लिए जो भी हम प्रयोग बताने वाले, इस प्रयोग को आप सभी अवश्य कर लीजिएगा, अन्यथा फिर आप सभी दर बदर भटकते रहेंगे, बाबाओं के चक्कर काटते रहेंगे, क्योंकि समस्याएं ऐसे ही समयों पर आती हैं, ऐसे ही अवसरों पर हमारे शत्रु हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करवाते हैं, हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं, समस्याएं देते हैं। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि वो प्रयोग कौन सा है। तो ये प्रयोग हमारी आसो मैया का प्रयोग है, हमारी कुलदेवी महारानी का ये प्रयोग है। तो आप सभी के लिए इस प्रयोग को कर लेना है। क्या करना है कि ये प्रयोग आप सभी के लिए जिस दिन होली जलनी है उससे एक दिन पहले ही इस प्रयोग को कर लेना है। बस हम आप सभी को जो मंत्र बताने वाले, उस मंत्र का आप सभी के लिए एक ही बैठक में 5 माला जाप करना है, और इसी मंत्र की आपके लिए 1 माला होम कर देना है। तो मंत्र इस प्रकार से, मंत्र आप सभी नोट कर लीजिए। मंत्र हम धीमे धीमे पढ़ के आप सभी को बता देते हैं। आसो कहाँ चली, भरे बाजार में घुस चली, मोरी चौकी बैठत जाए, औरों की चौकी हुमसत जाए, तोए बांध तोरे गुरु को बांध, 36 गुनिया बांध, 360 मूठ बांध, भूत पलीत मैली मसान को बांध के ले आई। तो माता आसो ने कहा, मेरी भक्ति गुरु की सती, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो मंत्र इस प्रकार से, इस मंत्र का आपको एक ही बैठक में 5 माला जाप करना। 1 माला आपके लिए सिर्फ सरसों के तेल से होम कर देना है। उसके बाद में जब आप ये जप करेंगे, 5 माला और 1 माला होम करेंगे, उससे पहले आप लोगों के लिए हमारी मैया की सेवा अवश्य करनी है। दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की बजोट बिछा करके उसके ऊपर काला वस्त्र बिछा लीजिए। काले वस्त्र के ऊपर आप लोगों के लिए आसो मैया के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 7 या 11 या 5 सुगंधित अगरबत्ती लगानी है मैया के लिए। इत्र छिड़क देना है माता के दीपक के चारों तरफ। उसके बाद गुलाब के पुष्प माता के चरणों में चढ़ाने, थोड़ा सा गुलाब के ऊपर भी इत्र छिड़क देना है। इत्र आप लोगों के लिए चमेली के या गुलाब का ही लेना है। उसके बाद आप लोगों के लिए भोग में माता के लिए काले गुलाब जामुन का भी भोग लगा सकते हैं, या 7 या 5 प्रकार की मिठाई भी लगा सकते हैं। लौंग इलायची का भोग लगाना है, बतासा का भोग लगाना है। उसके बाद में मीठे पान के बीड़े का भी भोग लगाना है। तो बस इतनी छोटी सी सेवा है हमारी मैया की, ये सेवा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद एक ही बैठक में 5 माला जाप और 1 माला होम कर दीजिएगा। और जब ये सेवा आप लोग करेंगे प्रारंभ, तो उस दौरान आप लोगों के लिए मैया से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करनी कि हे आसो महतरानी मैया, हम आपकी ये जो छोटी सी सेवा करने जा रहे हैं, इस सेवा को करने का हमारा उद्देश्य इतना है कि माता कल होलिका दहन की रात्रि है, तो हे माता, इस दौरान कोई भी दुष्ट तांत्रिक या कोई भी शत्रु हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र प्रयोग ना कर पाए, हमारे ऊपर या हमारे परिवार के कोई भी सदस्य के ऊपर, जो भी हमारे ब्लड से जुड़े हुए लोग हैं या हमें हमारे जो स्नेही जन हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इनके ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग ना हो। ये जिम्मेदारी आपकी है माता, आपके लिए हम सबकी रक्षा करनी, और हमारे घर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक बंधन ना लगा पाए, हमारे कुल देवी देवता या पितरों के ऊपर बंधन ना लगा पाए, हमारे कारोबार व्यापार कोई दुकान है उसके लिए भी आप लोग बोल दीजिए कि इसके ऊपर भी कोई तांत्रिक बंधन ना लगा पाए, ना ही लक्ष्मी बंधन कर पाए। तो ये सारी प्रार्थनाएं आप लोग आसो महतरानी मैया से लगा दीजिए, और उसके बाद में बोल दीजिए कि माता पूर्ण जिम्मेदारी आपकी, मैया हम सबको सुरक्षित रखना, ऐसी हम आपसे
प्रार्थना करते हैं, इस तरह से प्रार्थना कर देनी, उसके बाद में जो सेवा है वो सेवा कर देनी। तो 100% आसो मेहतरानी मैया की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी और आपके परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा अवश्य करेंगी और आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी संकट नहीं आने देंगी, समस्या नहीं आने देंगी। लेकिन जिस दिन होलिका दहन की रात्रि है उस दौरान आप लोगों के लिए अपने मुख्य दरवाजे पे 5 अगरबत्ती अवश्य लगानी आसो मैया के नाम से। इस तरह से कर देना तो आप 100% आसो माता मैया की शक्तियों की सुरक्षा में हो जाएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हो जाएंगे, घर सुरक्षित हो जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक कितना भी बड़ा कोई भी तंत्र प्रयोग करता रहे, कोई भी तंत्र प्रयोग आप लोगों के ऊपर असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों के लिए समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रयोग को आप सभी अवश्य करिए। छोटा सा प्रयोग है, बहुत सरलतम प्रयोग है, इसको आप लोग अवश्य कर लीजिए। और अगर आप लोगों के लिए प्रयोग अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो आप सभी के लिए जय माँ बीजासन, खुश रहिए।